आज का शिरडी साईं संदेश। क्या हुआ है मेरे बच्चों, क्यों उदास हो? मेरी पूजा भक्ति आराधना विधि विधान के साथ नहीं कर पा रहे हो ना? समय नहीं निकाल पा रहे हो, मैं जानता हूँ। इसलिए परेशान हो कि मेरे बाबा कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे कि मैं उनकी पूजा आराधना ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल सोचना बंद कर दो, क्योंकि मेरी भक्ति के लिए किसी विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल तुम्हारे साफ मन की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारे पास है। और मैं जानता हूँ तुम व्यस्त रहते हो, तुम अपनी जिम्मेदारियों में कर्तव्यों का पालन पोषण करने के लिए तुम व्यस्त रहते हो, और तुम मेरी भक्ति करना इसी वजह से भूल जाते हो, या तुम्हारे मन में आता भी है तो तुम समय नहीं निकाल पाते। दुखी और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों। जो भक्त मेरा अच्छे से अपना कर्तव्यों का पालन करता है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरता, वो ही मेरी असली भक्ति होती है। तुम्हें कोई किसी आडंबर में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये तुम्हारा सेवा भाव है दूसरों के प्रति, जो ये तुम अपने दुखों से पहले दूसरों के दुख को समझते हो, ये ही असली भक्ति है। बेफिक्र हो जाओ कि तुम मेरी अलग से भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हो। और मेरे कुछ बच्चे हैं जो मेरे व्रत रखना चाहते हैं गुरुवार के, लेकिन मैं अपने किसी भी बच्चे को, किसी भी भक्त को उपवास रखने के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ। लेकिन अगर तुम अपने भाव अर्पित करना चाहते हो, अपनी मर्जी से मेरे व्रत गुरुवार के रखना चाहते हो, तो तुम रख सकते हो। और अब तुम्हारे मन में कभी कभी ये संदेह भी आता है कि मैं गुरुवार के व्रत किस प्रकार रखूं, कैसे विधि विधान से रखूं। तुम्हें इतना भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। जैसा चाहो वैसे व्रत रखो, बस मन को कोमल और सरल रखना, अपने स्वभाव को सरल रखना। सबसे पहले उपवास जो है वो व्यवहार का होना चाहिए। जब मन शांत होगा तो तभी तुम्हारा व्रत भी लगता है, चाहे तुम फिर किसी भी विधि विधान से करो। मैं जानता हूँ तुमसे और इंतज़ार नहीं हो पा रहा है ना? तुम भी शिरडी आना चाहते हो। शिरडी आने के लिए तुम बहुत व्याकुल हो। जिस तरह तुम शिरडी मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हो ना, उसी प्रकार मैं भी तुमसे, अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहता हूँ। तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करना चाहते हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सही रास्ता भी दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम्हें शीघ्र ही शिरडी ज़रूर बुलाऊंगा। जो तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं ना, तुम उनसे कभी घबराना मत। ये तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाएंगे, तुम्हें रिश्तों की पहचान करा कर जाएंगे। तुम बस दुखी और परेशान रहना छोड़ दो, क्योंकि तुम अपने आसपास के लोगों को तो नहीं बदल सकते, परंतु अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बदल सकते हो। आशा करता हूँ तुम मेरी बात समझ गए होंगे। मैं जानता हूँ कि कुछ रिश्तों ने तुम्हें क्षति पहुँचाई है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। ऐसे रिश्तों के साथ रहने से बेहतर है कि तुम उनसे दूरी बना लो। जिनमें घुटन होने लग जाए, उस रिश्तों को छोड़ देने में ही सबकी भलाई होती है। और जिन रिश्तों ने तुम्हारी गरीबी में तुम्हारा साथ दिया हो, वो ही तुम्हारे असली रिश्ते होते हैं। बाकी सब तो ढकोसले होते हैं, वरना ऐसे रिश्ते आगे चलकर उलझते ही चले जाते हैं। और याद रखो, जिसने कभी मुश्किलें देखी नहीं ना हो, उसे आगे किसी भी चीज़ की कोई कदर नहीं होती। जो मुश्किलों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ता है ना, उसे ही हर चीज़ की, हर एक सांस की कदर होती है। अगर परमात्मा ने तुम्हें दुख दिया है, तो जीवन में आगे वो तुम्हें सुख भी देंगे। कभी भी घबराना मत। और हाँ, किसी के लिए भी तुम्हें खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो ना, वैसे ही बहुत अच्छे हो। तुम्हारे सीधेपन की वजह से कुछ लोग हैं जो तुम्हें नापसंद करते हैं, जो तुम्हारा फ़ायदा भी उठाते हैं। और याद रहे, तुम्हारा अकेला होना तुम्हारी ताकत है, ना कि कमज़ोरी। इसलिए अपने अकेलेपन को अपनी हिम्मत बनाओ, ना कि कमज़ोरी। तुम देखना, जीवन में बहुत दूर तक जाओगे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी, कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति तुम्हारी भंग ना होने पाए। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो और हर इंसान को अपना करीबी मानकर अपने राज बन के बता देते हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि यही आगे तुम्हारे दुखों का कारण बनते हैं। क्योंकि जो आज आपके साथ है, वो कल शायद आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए कोई भी हो, कभी भी किसी को भी अपने राज मत बताना।
अपनी अच्छाई का, अपने सरल स्वभाव का फ़ायदा मत उठाने दिया करो किसी को भी। फिर देखना तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहनत करते रहो, हिम्मत बना कर रखो, हौसला बना कर रखो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।